तो आज हम डिस्कस करेंगे तीन ऐसी पॉपुलर स्ट्रेटजीज या तीन ऐसे पॉपुलर स्टाइल्स ट्रेडिंग के जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत से लोग जो है इसे यूज़ करते हैं। तो हमारे तीन स्टाइल्स मैंने ऑलरेडी लिस्ट कर रखे हैं हमारी टेबल में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहला स्टाइल है हमारा स्कैल्पिंग, और दूसरा है डे ट्रेडिंग, और तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग। चौथा भी अवेलेबल है जो कि पोजीशन ट्रेडिंग बोलते हैं जिसे। तो पोजीशन ट्रेडिंग बेसिकली यहाँ मैंने इंक्लूड इसलिए भी नहीं किया क्योंकि एक तरीके से पोजीशन ट्रेडिंग वो होता है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है अपने एक पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। तो उस केस में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसलिए मैंने उस चीज़ में उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन हम इन तीन पॉपुलर स्ट्रेटजीज या तीन पॉपुलर स्टाइल्स को जो है हम फॉलो करेंगे। बेसिकली यहाँ पे समझेंगे कि क्या है और इनकी डिफरेंसेस क्या हैं और आपके लिए कौन सा स्टाइल सूटेबल है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग। तो स्कैल्पिंग जो है वो एक तरीके से यहाँ पे जो आपकी ट्रेडिंग होती है, सपोज स्कैल्पिंग में आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं एंड उसके साथ में जो है वो आपकी जो ट्रेडिंग की ड्यूरेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम होती है। इसका मतलब क्या है, मैं समझा देता हूँ। जैसे आप कुछ सेकंड्स में ट्रेड लेते हैं या फिर कुछ मिनट्स में ट्रेड लेते हैं। सपोज आपने जो है वो अभी ट्रेड लिया और आप कुछ सेकंड्स में बेच देंगे या फिर कुछ मिनट में बेच देंगे। कुछ मिनट का मतलब यहाँ पे उससे है जहाँ पे 1 या 2 मिनट से है, या हो सकता है 15 मिनट या 15 मिनट से बेसिकली कम। और 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं बेचने में तो वो एक तरीके से डे ट्रेडिंग में काउंट हो जाता है। यानी कि 15 मिनट से लेके आप 24 आवर्स के बीच में जब भी बेचते हैं तो उसे हम कहेंगे डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग में हम लोग, जैसे मैं बता दिया आपको, कि एक दिन में आप सपोज हो सकता है 5 ट्रेड ले रहे हूँ, हो सकता है 10 ट्रेड ले रहे हूँ। उसके कंपैरिजन में स्कैल्पिंग में अगर बात करेंगे तो आप कुछ सेकंड्स में ट्रेड ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जो है वो कुछ 50 ट्रेड्स ले रहे हो या फिर 40 ट्रेड्स ले रहे हो। इस तरीके के बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेने पड़ते हैं तब जाकर हम उसे कहते हैं स्कैल्पिंग। और वही अगर हम डे ट्रेडिंग कहेंगे तो डे ट्रेडिंग में आप हो सकता है माइट भी 5 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपना प्रॉफिट विन रेट रेशियो जो है वो बेसिकली आप जो है सेट करते हैं। और उसके साथ में हमारा तीसरा जो होता है वो स्विंग ट्रेडिंग होता है। स्विंग ट्रेडिंग जो है बहुत से लोग प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो इसके बारे में बता देता हूँ। इसमें आप बेसिकली हो सकता है कि आप कुछ दिनों तक होल्ड करके रख रहे हो अपने पर्टिकुलर एसेट को, या हो सकता है कुछ महीनों के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हमारा होता है कि आपको अगर इनको एनालिसिस करनी है, आपको जानना है कि कब आपको परचेस करना है, कब सेल करना है, तो उसके लिए आप कौन कौन से टाइम फ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम जो है आप यूज़ कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग में आप 30 मिनट्स या फिर 1 आवर या फिर 4 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में स्विंग ट्रेडिंग जो है वहाँ पे डेली, वीकली या फिर मंथली, इन सब टाइम फ्रेम्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी के बाद जो स्कैल्पिंग है, स्कैल्पिंग में जो है काफ़ी कम प्रॉफिट होता है एक ट्रेड के अंदर। वहीं अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा एज़ कम्पेयर टू स्कैल्पिंग। और ये स्कैल्पिंग की बात मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, स्कैल्पिंग में जो है आप कम ड्यूरेशन में ट्रेड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कैंडल इतनी बड़ी या इतनी छोटी नहीं होगी। बेसिकली मतलब इतनी वोलेटाइल नहीं होगी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। जैसे 1 मिनट के अंदर हो नहीं सकता कि भाई 10% ऊपर चले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है वहाँ पे जो है वो कम प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं आपके। मतलब प्रॉफिट टारगेट्स होंगे वो होंगे ऑलमोस्ट 0.5 या फिर 1% या फिर 2%। इस तरीके बहुत छोटे छोटे बेसिकली जो है वो प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं आपके। उसी के बाद अगर हम बात करें डे ट्रेडिंग की, तो डे ट्रेडिंग में थोड़े सब्सिक्वेंटली थोड़े ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं। यानी कि आपका जो एक ट्रेड होगा उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा आपका। ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में अगर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे आप रोज़ ट्रेड नहीं ले रहे। बेसिकली एक दिन में बहुत सारे ट्रेड नहीं ले रहे, यहाँ पे आप ले रहे हैं दिनों में। हो सकता है आपने आज खरीद लिया, कुछ महीनों बाद बेचा, तो इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट टारगेट जो है वो हाई होगा एज़ कम्पेयर टू स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग। इसी के साथ में स्कैल्पिंग में जो है वो हाई ट्रेड फ्रीक्वेंसी होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं, यानी कि हाई ट्रेड फ्रीक्वेंसी। और डे ट्रेडिंग में मीडियम होगी और उसके कंपैरिजन में स्विंग ट्रेडिंग में जो है बहुत ज़्यादा लो होगी एज़ कम्पेयर टू स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग। और उसके बाद जो स्कैल्पिंग में प्रिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यहाँ पे आपको जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, यानी कि बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर ट्रेड लेना है, यानी कि बहुत अच्छे से आपको ट्रेड लेना है। अगर आप बहुत अच्छी एनालिसिस करेंगे तब जाके आप स्कैल्पिंग से प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और डे ट्रेडिंग में जो है प्रिसीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू स्कैल्पिंग चलता है थोड़ा बहुत। और स्विंग ट्रेडिंग में
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे आप जैसे एक ट्रेड में सपोज आपको लूज भी हो जाता है, सपोज एक ट्रेड आपका नेगेटिव में, सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है एक ट्रेड या 2 ट्रेड, तो हो सकता है तीसरा आपको भी अपने एक सिस्टम बना लिया होगा। तो सिस्टम भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है आपको बताने वाला हूँ कि सिस्टम क्या होता है। बेसिकली सिस्टम जैसे कोई बिजनेस है तो बिजनेस रन करने का एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है कि आपको कितना पर्टिकुलर इन्वेंट्री स्टॉक करनी है, कितने इन्वेंट्री आपकी किस महीने में सोल्ड हो चुकी है। आप पहले एनालाइज करते हैं सारी चीज़ें कि आपने पिछले महीनों में कितने अपने इन्वेंट्री सोल्ड की है उस पर्टिकुलर एसक्यू की। तो उसी हिसाब से जो है आप आगे जाके जो है प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, ताकि आपके प्रोडक्ट आपको पता है कि भाई आपने जो है सपोज़ आप बात कर रहे हैं जेठालाल की, ठीक है। तो जेठालाल ने सपोज़ जो है वो उसको पता है जेठालाल को कि मेरे हर महीने जो है और नॉर्मली 50 to 100 पीसेस जो है मोबाइल के बिक जाते हैं। लेकिन अगर नट्टू काका और बागा ने जो है सपोज़ 1000 पीसेस ऑर्डर कर लिए, कि बोला कि भाई हम जो है बेच लेंगे 3 महीने में, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि भाई हमें जो है इतने ही पीस इन्वेंट्री में स्टॉक करने हैं और इतने ही हम सेल कर सकते हैं। तो वो एक सिस्टम हमें जो है वो कैसे पता चलता है, हमने पिछले का महीने का डेटा देखते हैं। जैसे हमने पिछले महीने का डेटा देखेगा जेठालाल कि भाई जो है वो पिछले महीने उन्होंने कितने मोबाइल उन्होंने बेचे, ठीक है। उस हिसाब से जो है वो आगे के मोबाइल सोचेगा कि भाई आगे कितने मोबाइल हमने खरीदने हैं ताकि हम उतने मोबाइल बेच पाएंगे। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में भी चलता है। ट्रेडिंग में आपको पिछला डेटा जो है वो रिव्यू करना पड़ेगा, पिछला डेटा जो है आपको टेस्ट करना पड़ेगा। पिछला डेटा मतलब क्या, पिछला डेटा हो सकता है 10 साल का डेटा हो सकता है 20 साल का डेटा हो। तो यहाँ पे हमें ट्रेडिंग में ये चीज़ें ध्यान रख के जो है वो करना पड़ता है। इसे हम लोग बैक टेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करना है, उस सिस्टम को आपको जो है उस सिस्टमेटिक वे से जो है आपको बैक टेस्टिंग करनी है उस सिस्टम की। और उसके बाद जो है आपको पर्टिकुलर अपने मेथड्स फाइंड करने हैं कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है। तो इसको फाइंड करने का बहुत ही ईजी तरीका है, या तो आप तीनों चीज़ें ट्राई करें और उसके बाद फाइंड करें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। या तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उस हिसाब से जो है वो आप अपना स्टाइल जो है वो चेक कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।